तुम मेरी बीवी हो, कोई शोपीस नहीं जिसके बारे में लोग डिस्कस करें। और एक बात बताओ कि मेरे ऑफिस के लोगों से तुम्हारा क्या काम है? आप मुझ पर शक कर रहे हैं आयान? यार बात शक की नहीं है, इखलाकियात भी कोई चीज होती है। यानी आपके कहने का मतलब है कि मुझे अच्छे बुरे की तमीज नहीं? अनाया तुम मेरी इज्जत हो और मेरी इज्जत यूं सरेआम बाजार में नीलाम होती रहे, इसकी मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। यानी मैं नीलामी कर रही हूँ? मैं अभी फोन इस्तेमाल नहीं करूंगी। अच्छा बाबा, तुम्हें नया फोन दिला देते हैं। खुश? नया फोन कौन सा लेकर दोगे? यही जो मेरे पास है। नहीं, आपका स्मार्टफोन पुराना हो चुका है, मुझे नया मॉडल चाहिए। कम से कम शक्ल तो नजर आए। अम्मी को देखे हुए भी सालों हो जाते हैं, तो दिखाए ना। थैंक यू सो मच। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अनाया की जिंदगी में मोबाइल फोन क्या आया? अयान का तो जैसे उसकी जिंदगी से वजूद ही खत्म हो गया था। हर वक्त मोबाइल फोन के पीछे अनाया पागल हो चुकी थी। अनाया, जहां अनाया सोशल मीडिया पर बाहर अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात बहाल करने में लगी थी, वहीं उसका अपने शौहर से रिश्ता पामाल होता जा रहा था। जहां अयान को उसके मोबाइल से हसद हो रही थी, वहीं अनाया की कुल कायनात उसका मोबाइल फोन ही था। आ गए जनाब, अब चले ऑफिस। ये तुम्हारे मोबाइल में मेरी वाइफ की वीडियोस क्या कर रही हैं? अरे भाभी ने कल ही अपनी टिकटॉक की वीडियो फेसबुक पे शेयर की है, तो मेरे पास ऐड और म्यूचुअल फ्रेंड में आ रही थी, तो मैंने ऐड कर लिया। और सिर्फ मैं ही नहीं, ऑफिस के और भी दोस्तों के पास ऐड है भाभी। यार मैं चाबियां भूल गया, मैं चाबियां ले आता हूँ। चाबियां ही लेने जा रहे हो या भाभी के साथ सेल्फी? वैसे यार एक बात है, भाभी टिकटॉक बड़ी जबरदस्त बनाती है। ऐसा भी क्या हो गया आयान, आपने आसमान सर पर उठा लिया? मेरे ऑफिस के लोग तुम्हारे पास ऐड है? हाँ है। इसमें इतना ढंडोरा पीटने वाली क्या बात है? क्या बात है? अनाया, जो तस्वीरें और वीडियोस तुम अपलोड करती हो, तुम्हें पता है उस पे लोग क्या क्या कमेंट्स करते हैं? आयान, आप इतना तंग नजर कब से हो गए? तुम मेरी बीवी हो, कोई शोपीस नहीं जिसके बारे में लोग डिस्कस करें। और एक बात बताओ कि मेरे ऑफिस के लोगों से तुम्हारा क्या काम है? आप मुझ पर शक कर रहे हैं आयान? यार बात शक की नहीं है, इखलाकियात भी कोई चीज होती है। यानी आपके कहने का मतलब है कि मुझे अच्छे बुरे की तमीज नहीं? अनाया तुम मेरी इज्जत हो और मेरी इज्जत यूं सरेआम बाजार में नीलाम होती रहे, इसकी मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। यानी मैं नीलामी कर रही हूँ? अनाया तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी तस्वीरें और वीडियोस लोग किस तरीके से मिसयूज कर सकते हैं। फॉर गॉड सेक आयान, आप इतने तंग नजर और छोटी जहनियत के मालिक होंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर मुझे पहले पता होता तो क्या करती तुम? तो मैं आपसे कभी शादी ना करती। ठीक है, तो सुधार रही है गलती अब। ओके। आयान की कॉल दे दो। अनाया कहाँ हो तुम? अनाया अपने घर पर है। अनाया का घर अब वो है जहां मैं हूं, वो घर उसका था। आयान मियां, मैंने इसको इसलिए नहीं भेजा था कि तुम इसके ऊपर पाबंदियां लगाओ। देखिए, ये मियां बीवी का आपसी मामला है, आप इसमें ना ही पड़े तो बेहतर रहेगा। क्या आपसी मामला? क्या मतलब इसका? तुम हमारी बेटी पे पाबंदियां लगाओगे, इस पे जुल्म करोगे? मैं उसको लेने आ रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, इसके बाबा लाहौर गए हैं, जब वो आ जाएं तो बैठ के तफसीली बात होगी, समझे तुम? जी, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो कैसे? मैं आपके हस्बैंड के ऑफिस में जॉब करती हूँ और वो आपकी वजह से बहुत डिस्टर्ब है। देखिए, मेरी पर्सनल जिंदगी है,
और मैं आपके साथ कुछ भी डिस्कस करना जरूरी नहीं समझती। आप अपने हर मामला सोशल मीडिया पे सब लोगों के साथ शेयर करती हैं और आप ये कहती हैं कि ये आपकी पर्सनल जिंदगी है। लेकिन मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और दोनों में से किसी एक का लिबास भी अगर गंदा ही हो जाए ना तो उसे फौरन चेंज किया जाता है। आप कहना क्या चाहती हैं? खुलकर बोलें। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा शौहर तुमसे दूर होता जा रहा है। वैसे तुम मेरी इतनी खैरख्वाह क्यों बन रही हो? क्योंकि तुम्हारे शौहर ने मुझे शादी की पेशकश की है, समझी? किरण तुम्हारा सब कच्चा चिट्टा मुझे बता चुके हैं कि तुम कब और कहां उससे शादी करने जा रहे हो। और कह दो ये भी झूठ है। अरे तुमने इस पे पाबंदियां की हैं, हम चुप रहे। तुम दूसरी शादी कर रहे हो, हम देखते रहेंगे। अरे तुमने आज तक इसको दिया क्या है सिवाय परेशानी के? पाबंदियां? अरे कैसी पाबंदियां? एक मोबाइल फोन के लिए तो मुझे छोड़ आई। इसने मेरे लिए किया क्या? मैंने इसकी सारी जरूरतें, सारी ख्वाहिश पूरी की और इसने बदले में मुझे क्या दिया कि मुझे अकेला छोड़कर आ गई। शादी इसने मुझसे की थी या मोबाइल फोन से की थी? तो इसका क्या मतलब? दूसरी शादी कर ली जाए? कौन कर रहा है दूसरी शादी? तुम। अगर तुम नहीं मानोगी और नाराज होकर ऐसी ही बैठी रहोगी ना तो हाँ, मजबूरन मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। और इसमें गलत भी क्या है? एक मर्द चाहता क्या है कि शादी के बाद उसकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरे। और इसमें मैंने गलत क्या कर दिया? तुम्हें खुद नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूं। अगर तुम्हें पता होता तो तुम आज ये फैसला नहीं करती। मैं तो शादी के बाद भी कमारों वाली जिंदगी गुजार रहा हूं यार। तुम 2 हफ्ते से यहां बैठी हुई हो, तुम्हें जरा भी अंदाजा है? तुम्हें खुद नहीं पता कि मैं दूसरी शादी करूंगा या नहीं, तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं दूसरी शादी करूंगा? इसका फैसला तुम्हें खुद लेना होगा अनाया, कि मैं दूसरी शादी करूंगा या नहीं। मैं भी देखती हूँ कैसे करते हो तुम दूसरी शादी। नहीं, तुम नहीं देख सकोगी। अगर तुम यहीं बैठी रहोगी तो मेरी दूसरी शादी मिस कर दोगी। एक औरत होकर औरत का घर बर्बाद कर रही है। मैं अभी कॉल करती हूँ किरण को। कोई फायदा नहीं है, वो कॉल नहीं उठाएगी। तो आप कॉल करें उसे और बुलाएं यहाँ। नहीं, इस घर में पहले ही बहुत पंचायतें हो चुकी हैं। अब जो फैसला होगा मेरे घर चल के होगा। और अगर तुम्हें उससे बात करनी है, मिलना है ना, तो चलो भी मेरे साथ। तुम्हारे साथ चले? ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जब तक इसके अब्बा नहीं आ जाएंगे पैसा नहीं होगा। आप अपना मुंह बंद रखें। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अभी कॉल करें किरण को और बुलाएं उसे यहाँ। पूछे कि वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई। लो जी, गवाह आ गए। दुल्हन और मौलवी साहब किधर है? जब हम आ गए तो समझे सब आ गए। अहमद भाई, आप भी इनके साथ? बिल्कुल भाभी, जब आप बीवी होकर इनका साथ नहीं देंगी तो मैं तो दोस्त होकर क्यों नहीं साथ दूंगा इनका। हमसे अयान भाई की परेशानी नहीं देखी गई। भाभी, आप एक औरत होकर दूसरी औरत का घर कैसे बर्बाद कर सकती हैं? तुम्हारा घर हमने बर्बाद नहीं, तुमने खुद अपना घर बर्बाद किया है। गैरों के कहने में आके अपने सगे रिश्तों को ठुकरा दिया। आज इस मुश्किल वक्त की घड़ी में कौन है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सोशल मीडिया वाले, तुम्हारे टिकटॉक वाले? कोई तुम्हारा फैन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं। लेकिन अयान भाई के साथ हम सब हैं। अभी भी वक्त है अयान, सोच लें। दूसरी शादी मत करें प्लीज। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद सोशल मीडिया को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अरे बेवकूफ, ये सारा ड्रामा हमने तुम्हें समझाने के लिए ही तो किया था। जो शाइस्ता है वही किरण है और जो किरण है वही शाइस्ता है।